इनाम से तकलीफ होती है, कि मोहब्बत के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। बदअकीदों के मरीजों का यही पहचान है, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। बदअकीदों के मरीजों का यही पहचान है, इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुफ्तगू हजरत ने आपके समातों के बीच रखा। एक शेर में पढ़ता हूँ, ये शादी लड़की की शादी है। एक किताब पढ़ता हूँ मैं, बस आप दुआओं से नवाज दीजिएगा। उलमा इकराम बैठे हैं और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके पास बेटी है, वो अपनी किस्मत पे नाज करे। एक शेर में पढ़ता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी। दुआ मैं चाहता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप दुआ कर देंगे तो मैं यहाँ भी कामयाब हूँ और आने वाला हर जल्द। मेरे उस्ताद मोहतरम कारी कशरदा निजामी से बहुत अच्छे अंदाज में आपने नबी की नाज समात किया। मैं पढ़ता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से ही नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। अहले खाना से बहरे हाल वफा करती है, बनके रहमत मकानों में रहा करती है। ये बात मैं कसम खाकर भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती है। बेटियां सिर्फ करती है, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती है। वक्त बहुत कम है। आइए हजरत, मैं आपके समातों तक खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम ग्यासी साहब किबला को पेश करता हूँ। बस इसी कथा के साथ कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। आइए हजरत का इस्तेमाल कर ले नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। देखिए, दुनिया के किसी पीर के नाम पे हाथ उठाना उसके मुरीद की सुन्नत है, मगर अली एक ऐसे पीर है जिनके नाम पे हाथ उठाना हुजूर की सुन्नत है। शायर कहता है कि हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा, एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आज जो मुजफ्फरपुर में मेरी पहचान है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरे सरकार दादा तेगे अली का फैजान है। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बारगाह ही ऐसी बारगाह है, अपना जाए पराया जाए, अदना जाए आला जाए, गरीब जाए अमीर जाए, जो मुराद लेकर अकीदत के साथ दादा सरकार के रोजे पे जाए और बस अकीदत से दिल लगाकर याद करके देखो और मांग कर देखो, मेरे सरकार दादा तेगे अली के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता है। ये तेगे अली का दरबार है, ये तेगे अली का दरबार है, जहां जो भी अकीदत लेके जाता है अपने दामन को भर के आता है। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, ये सरकार सुरकाही आपके दयार के करीब रहते हैं। यकीन जानिए, ये जो बहारें हैं, ये जो रोशनी है, ये सब मेरे सरकार दादा तेगे अली का फैजान है। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, हम तमामी हजरात ये सुन्नत की महफिल है, इसमें शिरकत कर रहे हैं। मेरे अजीज आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। आप बताएं, निकाह मेरे आका ने करके जमाने को ये पैगाम दिया कि ओ लोगों, बगैर निकाह के तुम
किसी की बेटी को अपने घर लेके नहीं आ सकते हो। यानी अगर बगैर निकाह के हम किसी के घर जाकर किसी के बेटी का हाथ मांगे तो आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि जमाना हमारा क्या हाल करेगा, क्या हश्र हमारे साथ किया जाएगा। ये मेरे आका का सदका है, ये मेरे आका का ये फैजान है दुनिया के ऊपर कि मेरे आका ने निकाह करके लोगों को ये पैगाम दिया है कि सुनो, 3 कोस, 40 कोस, 50 कोस की दूरी में भी अगर मेरी सुन्नत को जिंदा करके तुम किसी की बेटी को अपने घर लाना चाहते हो तो खुशी और खुर्रम के साथ वो बाप जो 18 साल अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझ के पाला है, जो उसके सारे नाजो नखरे को झेला है, वो बाप खुशी के साथ अपने बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में देता है सिर्फ इस बिना पे कि वो मेरे आका की सुन्नत को जिंदा किया है, मेरे आका के इस पैगाम को नश्र किया है। वरना ये तरीका मेरे आका ने नहीं देते, मेरे आका ये पैगाम लोगों को नहीं देते तो आज जमाने में कोई इंसान अपनी बेटी को किसी गैर के हवाले नहीं करता। वो लड़की, वो औरत अपने घर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपने पड़ोस को छोड़ के, अपने इलाके के छोड़ के, अपने दोस्ती, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर ये समझकर अपने घर को छोड़ती है कि नहीं, घर छोड़कर जाना ये मेरे आका ने पैगाम दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने के मर्दों को यह बताया है कि बाप के बाद औरत का अगर कोई सहारा बनता है तो उसका शौहर बनता है, जो उसके हर एक चीज का ख्याल रखता है, जो उसके खाने का ख्याल, उसके कपड़े का ख्याल, उसके जिंदगी में जो भी जरूरत है उसके सामने पेश आएगी, हर एक चीज का ख्याल उसका शौहर रखता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को यह पैगाम दिया कि ओ जमाने के लोगों, देखो तुम अपनी बेटी का निकाह बाद में करोगे, मैं अपनी लाडली बेटी फातिमा का निकाह कर रहा हूँ और जमाने को बता रहा हूँ कि देख, मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर रहा हूँ सिर्फ इस बुनियाद पे कि अली कोई दौलत वाला नहीं है, अली कोई पैसे वाला नहीं है, अली के पास कोई सादो सामान नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, बल्कि अली तो वो है जिसके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, वो किराए के घर पे रहते हैं। लेकिन मेरे आका ने कहा कि अगर बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना तो इतना जरूर देखना, उसकी दौलत को ना देखना, उसके पैसे को ना देखना, उसके गाड़ी को ना देखना, उसके बंगले को ना देखना, बल्कि उसकी सीरत को देखना। ये देखना कि वो अल्लाह रसूल से कितनी मोहब्बत करता है, वो शरीयत का कितना पाबंद है। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली का रिश्ता लेकर फातिमा के करीब जाते हैं और कहते हैं, बेटा फातिमा, आज मैं तुमसे इजाजत लेने आया हूँ कि मैं अली का निकाह तुमसे कराने जा रहा हूँ। बेटी तुम इजाजत दे रही हो? हजरत फातिमा के आंखों में आंसू है। वो कहती है कि बाबा जान, आज अगर मेरी माँ खदीजतुल कुबरा होती तो मैं आज उनसे अपने दिल का हाल बयान करती, लेकिन ऐ मेरे आका तो आलम के ताजदार, आप जो फैसला मेरे हक में करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। इतना कहना था कि हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेकर सिदरा से मुस्तफा के दरवाजे पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप बगैर किसी ख्याल के फातिमा का निकाह अली से कर दे, क्योंकि इस रिश्ते को कोई दुनियादार नहीं पसंद करता है बल्कि परवरदिगार पसंद करता है। और परवरदिगार कहता है कि फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई शौहर हो नहीं। फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई शौहर नहीं हो सकता है। मेरे मोहतरम, आज के इस दौरे हाजिर में लोग पैसे को देखकर, दौलत को देखकर, गाड़ी को देखकर अपने बेटी का हाथ दे देते हैं, लेकिन मेरे अजीज 2 साल के बाद क्या होता है, 3 साल के बाद क्या होता है? वो शराबी निकल जाता है, वो जुआरी निकल जाता है, फिर वो हमारी बेटी को तकलीफ देता है, फिर वो उसको अच्छे से अपने घर के अंदर नहीं रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक औरत को अगर दौलत दे दी जाए, अच्छा मकान दे दिया जाए, अच्छी गाड़ी दे दी जाए, लेकिन अगर उसको उसके शौहर का प्यार नहीं मिल रहा है तो आप दिल पे हाथ रखकर बताएं, वो औरत उसको उस घर में काटने को दौड़ता है, उसका दिल नहीं लगता है। इसलिए मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, रिश्ता जब भी देखे तो दीनदार देखे, मुस्तफा का इश्क उसके सीने में है कि नहीं है ये जरूर देखे, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने अली के अंदर दीनदारी देखा था और जानते थे मेरे आका कि ये जो अली है कोई आम अली नहीं है, बल्कि
विलायत का ताजदार अली है। ये जो अली है कोई आम अली नहीं है, बल्कि मन कुंतु मौला व अली मौला, मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला है। यानी अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का दरवाजा, इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाजा है। कहिए सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा है, यानी जो बाबे खैबर को 40 मर्द मिलकर एक साथ नहीं उठा पा रहे, उस बाबे खैबर को तन्हा मेरे मौला अली ने उठाकर फेंक दिया था और जमाने को बताया था कि मुस्तफा का जो चाहने वाला होता है वो कमजोर नहीं होता है, वो किसी से झुकने वाला नहीं होता है, बल्कि अगर सामने कोई आ जाए तो उसके जबड़े को फाड़ कर अलग करके रख देता है और जमाने को बता देता है कि मुसलमानों का ये आका है, उससे प्यार करने वाला। जमाने को ये पैगाम देता है कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से, मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, दीनदारी देखे, आज हमारे पास सैकड़ों उलमा है जिनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं जो कहती है मेरा शौहर मुझे छोड़ दिया है, बात तक नहीं करता है, पैसे नहीं भेजता है। अभी एक गांव है जिसके हालात मैं आपको बताऊं, शादी करने के बाद उसका शौहर 6 साल तक अपने बीवी से दूर रहता है, बल्कि शरीयत ये कहती है कि 4 महीने से ज्यादा कोई शौहर अपने बीवी से दूर नहीं रह सकता है। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, जरा आप देखिए, जो निकाह करके 6 साल अपने बीवी से दूर रह रहा है, उस औरत के दिल पे क्या गुजरेगा, उस औरत के दिल की कैफियत क्या होगी, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। आज के जमाने में अगर किसी को बेटी पैदा हो जाए, मुंह लटका के बैठ जाता है, मिठाई तक नहीं बांटता है, लेकिन अगर बेटा पैदा हो जाए तो डंका पीटता है, नाचने वाली दरवाजे पे आ जाए तो 10-10 हजार रुपया बेटे के नाम पे लुटा देता है। ओ लोगो, तुम कहां खो गए हो? अगर बेटी जहमत होती तो मुस्तफा का जो खानदान चला है वो फातिमा से नहीं चलता। मेरे नबी का खानदान फातिमा से चला है। और सुनो, उसी फातिमा के शिकमे मुबारक में एक बच्चा पल रहा था जिसका नाम आका हुसैन है, जिसने जमाने को ये पैगाम दिया था कि ओ लोगो, ये मुस्तफा के घराने वाले हैं, बल्कि ये मुस्तफा के चाहने वाले हैं। एक जान नहीं 72 जान को कुर्बान कर देगा, लेकिन मुस्तफा के दीन पे आंच नहीं आने देगा, मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। आप देखें कि जिसको दुनिया हिंदुस्तान के अंदर गॉड फादर कहती है, जिसको दुनिया इस हिंदुस्तान के अंदर लोग फादर के नाम से जानते हैं, जिसको गांधी जी कहा जाता है, आप उनकी जिंदगी को पढ़े तो वो जंग करने के लिए आप अंग्रेजों से जा रहे हैं। लोगों ने कहा गांधी जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके पास तो कोई ताकत नहीं है, आपके पास तो कोई सिपाही नहीं है, आपके पास तो उतने पैसे नहीं है, लड़ोगे कैसे, हिंदुस्तान को आजाद कैसे कराओगे? तो गांधी जी ने एक पैगाम दिया था कि ओ लोगों, मेरे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, सिपाही नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हुसैन इब्ने अली का पैगाम मेरे पास है, हुसैन की शरीयत मेरे पास है। यानी हुसैन ने यह बताया था कि सिर्फ मार कर जीता नहीं जाता है, बल्कि मार खा के भी जीत जिसकी होती है उसी को दुनिया हुसैन आजम और हुसैन आजम के नाम से जानती है। यानी कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। यानी हैदराबाद की सरजमीन पे एक डीएसपी है जो बहुत पैसे की मालिक है, एक मौलाना से कहती है, मौलाना साहब ये तो बताइए कि आज तक हुसैन जैसा दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ, आज तक हुसैन के जैसा दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि ओ सवाल करने वाली, हुसैन जैसा दूसरा हुसैन इसलिए पैदा नहीं हुआ कि हुसैन के माँ की तरह फातिमा दूसरा पैदा नहीं हुई, हुसैन के बाबा के तरह अली दूसरा पैदा नहीं हुआ, और हुसैन के नाना के तरह नबी कोई पैदा नहीं हुआ। यानी हुसैन का
घराना लाजवाब है, हुसैन की सीरत लाजवाब है, हुसैन की सूरत लाजवाब है, हुसैन की शरीयत लाजवाब है, और हुसैन के आका, हुसैन का मजहब मजहब इस्लाम लाजवाब। एक बात और आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तो हजरत इमाम हुसैन, गौर से सुनिएगा, इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। हजरत उमर फारूक के खुतबा देने के वक्त में कहा कि उमर मेंबर से नीचे उतरो। हजरत उमर मेंबर से नीचे उतर गए। आका हुसैन ने कहा, यह मेंबर मेरे नाना जान का है, ये शरीयत मेरे नाना जान की है, आप नीचे उतरे। हजरत उमर नीचे उतर गए, यानी हजरत उमर ये देख रहे हैं कि मैं तो मुस्तफ़ा के घराने का नौकर हूँ, मैं तो दर वाला हूँ, घर वाला नहीं हूँ। यानी हुसैन कह रहे हैं, वो हुसैन जिसके बारे में नबी ने कहा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी उमर भी जान रहे हैं कि हुसैन की शान बड़ी निराली है, हुसैन की अजमत बड़ी निराली है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त, मेंबर से नीचे उतारा है। उसके बाद हजरत उमर के आंखों में आंसू है, रोने लगे और कहा कि वाकई आज मैं नबी के दर वाला हूँ। हुसैन की शान यह है कि हुसैन ने मेंबर से नीचे उतरने को कहा है, मैं नीचे उतर गया हूँ। आका हुसैन फिर कहते हैं, उमर आंखों में आंसू न लाए, जाए मेंबर पे चढ़े, फिर से खुतबा दे। तब हजरत उमर फारूक ने एक पैगाम दिया था कि ओ लोगों, अब तक तो मैं अपनी मर्जी से खड़ा था मेंबर पे, तो किसी ने मुझे उतार दिया है, लेकिन अब हुसैन ने मुझे मेंबर पे चढ़ाया है। अब किसके माँ के दूध में इतनी ताकत है जो उमर फारूक को मेंबर से नीचे उतार दिया? ये मेरे आका हुसैन की ताकत है, ये शान है मेरे आका हुसैन की। मेरे मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि बेटी अगर किसी के घर पैदा होती है तो मुंह लटका लेता है, बात तक नहीं करता है, बल्कि एक जगह पे देखा गया, रात के तीसरे पहर के हिस्से में एक आदमी इस्तिंजा करने के लिए उठा, तो वो क्या देखता है कि एक जगह से रोने की आवाज आ रही है। वो जब करीब गया, उसे तब भी पता नहीं चला कि रोने की आवाज कहां से आ रही है, लेकिन और करीब गया और करीब गया तो उसने जाकर देखा कि एक थैली के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। यानी उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी जो रो रही थी। यानी उसका माँ बाप कितना जालिम था, जो बेटी को पैदा होते नाली में फेंक दिया, थैली में बंद करके। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जान की सलामती रखने वाला परवरदिगार है। हमारे मारने से कोई मर नहीं सकता है, हमारे जलाने से कोई जल नहीं सकता है। वो किसी ने कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया आपको मिटाना चाहे, तन्हा मेरा रब आपको बढ़ाना चाहे, तो पूरी दुनिया मिलकर आपको घटा नहीं सकती है, आपको मार नहीं सकती है। इसलिए तवक्कल अल्लाह पे रखे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास 3 बेटियां हैं, उस बेटी की वो परवरिश करे, उसे पढ़ाए, और जब वो बलागत की मंजिल पे पहुंचे उसका निकाह कर दे, तो मैं मोहम्मद ये जमानत लेता हूं उसके बाप को जन्नत में लेके जाऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिस बेटी को भी दुनिया में पैदा करता है, जब भी उसके निकाह का वक्त करीब आता है, हमने देखा है कि हर एक बाप की बेटी विदा होकर अपने घर से जाती है। हर एक बाप का पैसे का इंतजाम मेरा परवरदिगार करता है। इसलिए तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो बेटी को हिकारत की नजर से न देखो, बल्कि अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश है, इसलिए वह आपको बेटी जैसी दौलत अता किया है। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, अपने बेटियों को अपने घर के लिए रहमत जाने, और घर से जब बाहर से कोई सामान लेकर आए
अपने घर के अंदर, तो आप सबसे पहले बेटा से भी पहले अपने बेटी को सम्मान दे, इसलिए कि वो परदेसी पराये घर की है, छोड़कर जाएगी। याद रखना, आज लोग बेटों को बड़ा बढ़ावा देते हैं। बेटा है जो चाहे वो करेगा, बेटा है मोबाइल लेगा, बेटा है गाड़ी खरीदूंगा, बेटा है ये करेगा वो करेगा। लेकिन इतना प्यार जो बेटा पे दे रहे हो, बताओ ना शादी के बाद बेटा आपके साथ क्या करता है? वही बेटा जिसकी शादी हो जाती है, माँ बाप को ठोकर मार देता है, बीवी को लेके परदेश चला जाता है, फिर तुम्हारे बुढ़ापे में कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होता है। आपके आंख से आंसू बह रहे हैं, आपको दवाई के लिए पैसे नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आओ मैं दिल पे हाथ रखकर तुम्हें बताना चाहता हूँ, बेटी अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी नेमत है कि बेटी वही बेटी जिसको हमने हिकारत की नजर से देखा है, लेकिन वही बेटी की हम जब शादी कर देते हैं, जब हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा हमें छोड़कर चला जाता है, वही बेटी के घर हम बुढ़ापे में जाते हैं, वो बेटी जो सास की ताना सुन रही है, वो शौहर से गाली सुन रही है, लेकिन वही बेटी अपने बूढ़े बाप को अपने घर में आसरा देती है और अपने आंचल में छुपाकर रोटी लाकर अपने बाप को खिलाती है। वही बेटी अपने बाप को, अपने बाप के सर में तेल रखकर कंघी करती है और वही कहती है कि बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है। वही बेटी तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे तलवे दबाती है। बताओ बेटी जैसी नेमत कहां से लाओगे? जमाने में जब सारी दुनिया आपको ठुकरा देती है, तो वही बेटी है जो आपको अपने घर में आसरा देकर आपको रखती है। यानी मैंने अपनी नजरों से देखा है। मैं भाइयों से भी कहूंगा कि ओ जमाने के जालिम भाई, अपनी बहन को इज्जत की नजर से देखो, अपनी बहनों को हिकारत की नजर से न देखना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहन ये जान जाती है कि मेरा भाई तकलीफ में है, तो वो बहन मसल्ले बिछाकर रो रो कर अपने भाई के सलामती की दुआ करती है, अपने भाई के खुशहाली की दुआ करती है। यानी बेटी इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि बेटी के जैसा हजारों महल खरीद लो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में बेटी है प्यारी सी, वो इतना चहकती रहती है, इतना चहकती रहती है कि जब हम घर में आते हैं और वही बेटी कूद कर हमारे सीने पे पांव मारती है और हमसे दुलार करती है, तो बता नहीं अल्लाह ने बेटी के पांव में कौन सा इंजेक्शन रख दिया है कि जब बेटी अपने पांव से बाप के सीने पे लात मारती है, तो दिल पे हाथ रख के बताना बाप के सीने में कितनी ठंडक पहुंचती है। बेटी का प्यारा मुखड़ा देखकर बाप के सीने में कितनी ठंडक महसूस होती है। यानी ये कहना पड़ेगा कि बेटी जो तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी तकदीर संवारने वाली है। बेटी जो तुम्हें मिली है, तुम फकीर हो, बेटी तुम्हें बादशाह बनाने के लिए। इसलिए बेटियों को हिकारत के नजर से न देखा जाए, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेटी अगर निकाह करके तुम्हारे घर आए तो उसका पांव धोना, क्या करना? उसका पांव धोना, पांव धोकर एक गमले में उस पानी को जमा करना, और जब वो बेटी तुम्हारे घर में आए, उस बेटी के पांव के धोवन पानी को घर में चारों कोने पे छींटना। अल्लाह ताला उसके पांव के धोवन की बरकत से तुम्हारे घर में बरकत अता करेगा। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त, आज जमाने का जालिम बाप अपने बेटी पे जुल्म करता है, अपने बेटियों को हिकारत की नजर से देखता है। बल्कि मैंने ये देखा कि एक बाप जिस बेटी के माँ का इंतकाल हो गया, वो बाप अपनी बेटी को लाठी से मार रहा है, इतना बेदर्दी और बेरहमी से मार रहा है, इतना जुल्म के साथ अपने बेटी पे जुल्म कर रहा है कि उसके दिल से आह निकल रही है कि काश मेरा बाप नहीं होता, आज मेरी माँ होती। माँ होती तो माँ अगर गरीब भी होती, किसी के घर में जाकर नौकरी कर लेती, लेकिन माँ भीख मांग कर भी ईद के दिन नया कपड़ा खरीद कर मुझे ला कर देती। माँ हमेशा ये पूछती कि बेटी तू खाना मत बना, मेरे हाथ में तकलीफ हो गई है, तुझे बुखार लगा हुआ है, बेटी तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरी माँ, तुझे खाना बनाकर खिलाती हूँ। ये माँ की शान है। लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, बेटे से ज्यादा तरजीह अपनी बेटी को देना, क्योंकि वो बेटी जब अपने बाप के घर रहती है, बाप के प्यार के लिए तरसती है, जब अपने शौहर के घर जाती है, शौहर के प्यार के लिए तरसती है, जब वो
बेटी माँ बनती है फिर वो बेटे के प्यार के लिए तरसती है। यानी इतना जुल्म ढाकर, इतना जुल्म सहकर भी मर्दों की जिंदगी भर एक औरत खिदमत करती है। बाप का डर उसके सीने में है, रोटी बना रही है, कपड़े धुल रही है, खाना खुद नहीं खा रही है। फिर शौहर का डर उसके सीने में है, शौहर जब आया, जब जो चाहे पानी लेकर आओ, खाना लेकर आओ, कपड़े धुलो, ये करो वो करो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ औरत खुदा की नेमत है, तुम्हारी नौकर नहीं है, ये खुदा की नेमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपने बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझो। यानी हजरत फातिमा से मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब भी फातिमा हुजूर के दरबार में आती थी तो मेरे आका अपनी कुर्सी को छोड़कर फातिमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। जब भी अली मेरे नबी की बारगाह में आते थे तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते, अली ये जो फातिमा है मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी मेरी बेटी इतनी प्यारी है, ऐसी बेटी जमाने में कहीं नहीं हो सकती है। वही बेटी अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, वही बेटी अपने बाप के मान मर्यादा का ख्याल रखती है। आप देखें ना, एक गरीब अपनी बेटी से जब प्यार करता है, उसको अपनी बेटी समझता है, फिर वो बेटी अपने बाप का कितना ख्याल रखती है। उसके मर्जी के खिलाफ शादी हो रही है, लेकिन बेटी एक लफ्ज अपने बाप को नहीं बोलती है। इसलिए नहीं बोलती है कि बाप के आज सर पे पगड़ी रखा हुआ है, आज हजारों की भीड़ हमारे दरवाजे पे है। अगर आज बेटी इनकार कर देगी तो बाप का जनाजा पहले निकलेगा, बेटी की डोरी बाद में निकलेगी। यानी लाख दर्द उस बेटी के सीने में है, लेकिन जबान नहीं खोल रही है। बाप को खुश रखना है, भाई को खुश रखना है, समाज को खुश रखना है, लोगों के सामने रुसवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी खातिर हमारी बच्ची अपने अरमान का गला घोटकर दूसरे के घर में चली जाती है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बन रही है कि हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करें। यानी शराबी से दूर रहें, आप जमीन देखकर, मकान देखकर बेटी का रिश्ता ना करें, बल्कि दीनदारी देखे, ये देखे कि अल्लाह से कितनी मोहब्बत करने वाला है, नबी से कितनी मोहब्बत करने वाला है, शरीयत पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, खुलूस इसके सीने में है कि नहीं है, दूसरों का ख्याल ये रखता है कि नहीं रखता है। सुने, आप परेशान न हो, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक बात और मेरी आप सुने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। मैं गुफ्तगू तो दूसरे उन्वान पे करने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि बेटी की शादी है, मैं सोचा चले बेटी के हवाले से ही कुछ बातें आपको कर दूं। दिल लग रहा है आपका? जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? एक बार दोनों हाथ कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ सुने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरी माँ बहनों, अगर आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो आपके लिए भी ये पैगाम है, आप जरूर सुने। हजरत फातिमा उस तक नहीं कहती है कि बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए, लेकिन एक दफा का जिक्र है, हजरत फातिमा के पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है। इतने चादर पे पाबंद लगे हैं कि मौला अली कहते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा तो मालिको मुख्तार है, इनके दरबार में जो भी जाता है तुम्हारे बाबा उसे हर चीज से नवाजते हैं। तुम्हारे पास चादर नहीं है, जाओ अपने बाबा के पास और जाकर अपने बाबा से कहना कि बाबा मुझे चादर नहीं है, मुझे एक चादर अपने दरबार से अता किया जाए। वो जमाने के लोगों जरा दिल लगाकर मेरी गुफ्तगू को सुनना। हजरत फातिमा कहती, अली मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो जानते हैं कि फातिमा किस हाल में है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त, हजरत फातिमा हजरत अली के कहने पे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होती है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम मौजूद नहीं होते हैं। हजरत फातिमा लौट कर आ जाती है, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि मुझसे फातिमा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, तो मैं खुद अपने कदम से चलकर मुस्तफ़ा के दरबार में गया। और जब मैं मुस्तफ़ा के दरबार में गया तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है, आपके जिगर की जो टुकड़ा है, उसके पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं है, अपने दरबार से कुछ अता करे। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, मेरे दरबार में बैतुल माल के वो माल है जिसका बाप यतीम हो गया है, उसको बच्चे को लिए है, यानी जिसके बीवी से उसके शौहर का साया चला गया है, उन यतीमों के लिए, उन बेवाओं औरतों के लिए मेरे पास बैतुल माल में है। इतनी मेरे पास दौलत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को कुछ दे सकूं, लेकिन मेरे आका ने कहा कि ऐ अली, अगर मेरी बेटी फातिमा मुनासिब समझे
समझे तो घर के एक कोने में चमड़े का खाल रखा हुआ है, वो खाल उठाओ, लेकर जाओ, मेरी बेटी फातिमा को दे देना। आप देखिए बाबा कितने लाजवाब है और बेटी कितनी लाजवाब है। हजरत अली वो चमड़े का खाल लेकर हजरत फातिमा के करीब जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा ने और कुछ भी तो नहीं दिया, लेकिन ये चमड़े का खाल दिया है और कहा है कि अगर मेरी बेटी फातिमा मुनासिब समझे तो यही चादर ओढ़कर, यही खाल को चादर बनाकर अपनी जिंदगी को बसर करे। यानी एक बेटी कैसी होनी चाहिए जो हर हाल में ये समझे कि मेरे बाप कितने गरीब है, बाप का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। मेरी गुफ्तगू से आप ये ना समझे कि मेरे मुस्तफ़ा गरीब है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। मेरे आका तो वो आका है जो चांदी के पहाड़ को, सोने के पहाड़ को इशारा कर दे तो वो मेरे नबी के साथ साथ चले। लेकिन मेरे आका ने जानबूझकर गरीबी वाली जिंदगी पसंद की, इसलिए कि मेरी उम्मत में कोई गरीब भी होगा, कोई अमीर भी होगा, वो उंगली उठाकर ये न कहे कि दूसरे का जो आका है वो तो बादशाह है, 10-10 लाख की कोट खाली पहन के घूमता है, एक दिन में 3 महफिल में जाता है तो 3 कोट बदलता है। ये मेरा मुस्तफा है जो गरीबी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं कि गरीबी में जिंदगी गुजारना ये तुम्हारे आका की सुन्नत है, गरीबी में जिंदगी गुजार के सब्र कर लेना ये तुम्हारे आका की सुन्नत है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त, हजरत फातिमा उसी चमड़े के खाल को ओढ़कर चादर बनाई है और उसी से अपने शौहर के घर में खिदमत कर रही है और वही चादर का खाल ओढ़कर कुरान की तिलावत हजरत फातिमा कर रही है। जबान पे अल्लाह का जिक्र है। वो लोगों, मेरे नबी को ख्याल आया कि अपनी बेटी के दरवाजे पे चलते हैं, जाकर देखते हैं कि मेरी बेटी फातिमा कैसे जिंदगी गुजार रही है। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के करीब जाते हैं और जाकर क्या देखते कि हजरत फातिमा वही खाल ओढ़कर कुरान की तिलावत कर रही है। मेरे आका ने जब इस मंजर को देखा तो मेरे आका के आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लगे। जैसे बाप का चेहरा हजरत फातिमा ने देखा तो हजरत फातिमा के आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे मुस्तफा ने कहा कि बेटी, तू चमड़े का खाल ओढ़कर जिंदगी बसर कर रही है, तेरा बाबा तो कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। लेकिन सुने, मेरे आका ने कहा कि ऐ बेटी फातिमा, तेरे चादर की शान बड़ी निराली है, तेरे चादर की अजमत बड़ी निराली है। ऐ मेरी बेटी, अगर तू अल्लाह और उसके रसूल से राजी है तो अपने इस चादर को पकड़ के मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करो। कहिए सुभान अल्लाह। अपने इस चादर को उठाकर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करो कि कयामत तक जो भी गुनहगार आएगा हश्र के मैदान में अल्लाह तेरे चादर की बरकत से मेरे गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश कर दे। तेरे चादर की बरकत से अल्लाह गुनहगारों की बख्शिश कर दे। ये मुस्तफ़ा करीम की प्यारी शहजादी है। मेरे अजीज और कितना हो रहा है, मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बेटियों से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमें बेटी की कद्र इज्जत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी से प्यार करके जमाने को बताया कि लोगों, बेटी से मोहब्बत करो, बेटी से और बेटी के बेटे से भी मोहब्बत करो। मेरे आका ने दोनों हसन हुसैन से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि जमाने में कोई भी नाना इतना प्यार अपने नवासों से नहीं कर सकता है जितना प्यार मेरे आका ने अपने नवासों से किया है। लेकर आ जाइए, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, कल जो निकाह सईद होने वाली है, अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद दीन साहब की लड़की को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। इनके जोड़ों में अल्लाह ताला हजरत अली और हजरत फातिमा वाली मोहब्बत अता फरमाए और जो आने वाली नस्लें हो अल्लाह सबको मुस्तफ़ा करीम का वफादार बनाए, इश्क मुस्तफ़ा में जिंदगी बसर करने वाला बनाए। आइए, 2 शेर मैं आपको भोजपुरी के सुनाता हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। बहुत ढीला ढाला आपको सुभान लग रहा है, दोनों हाथ कहिए या रसूल अल्लाह। सबसे सुंदर हमरे आका का दरबार लागेला, हो दरबार लागेला।
सबसे सुंदर हमरे आका का दरबार लागेला, हो दरबार लागेला, कि सबसे सुंदर हमरे सबसे सुंदर हमरे आका का दरबार लागेला, हो दरबार लागेला। यानी तैबा नगर में जन्नत का बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। यानी तैबा नगर में जन्नत का बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। और कितना अच्छा आज ये महफिले मीलाद लागेला, ओ मीलाद लागेला। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कितना अच्छा आज ये महफिले मीलाद लागेला, ओ मीलाद लागेला, कि कितना अच्छा आज कितना अच्छा आज ये महफिले मीलाद लागेला, हो मीलाद लागेला। बिशनपुर के नगरी में आज जन्नत का बाजार लागेला, हो बाजार लागेला। सबसे सुंदर हमरे आका का दरबार लागेला, हो दरबार लागेला।